हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी। आज के सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं मैथ्स के लिए एक आपका छोटा सा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आगे जारी रखेंगे। ओवरऑल क्लासेस में हमारी जो मैथ्स की अब तक हो चुकी है 62, आज क्लास नंबर है 61 क्लासेस हो चुकी हैं, छोटी बड़ी सारी मिलाकर। ठीक है, और आज हमारी क्लास नंबर है 62। ये जो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं सेशन के बारे में आपको पहले बता देती हूँ। यूपी टीजीटी मैथ्स का 2015 का हम मैथ्स का पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, और पहला 2019 का जो कंप्लीट पेपर है हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको 3 से 4 मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर आप कंप्लीट पेपर 2015 का देख सकते हो, 2019 का देख सकते हो। 2015 का अब हम कर रहे हैं, जिसमें 8 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, और आज जो है क्लास नंबर है 9। ये सेशन यूपी टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस जिसके हाल में वैकेंसी आई है, और एनटीगेट यानी कि उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बीपीएससी जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, उसमें जो जिनका भी सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी में मैथ्स है, उनके लिए झारखंड में भी जो वैकेंसीज आई हैं, जहाँ पर जिसका भी टीजीटी पीजीटी में मैथ सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। तो अब चलते हैं, बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हो, देखिए आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं और से पढ़िए, लेकिन जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बेस्ट एनालिसिस देते हैं, बेस्ट पाथ देते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। शुरू करें आज की क्लास, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बस जो है वो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगाती है। वहीं एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगाती है। तो दोनों की चालों में क्या अनुपात होगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर आपको एक तो बस दी है और एक क्या दिया है, यहाँ पर आपको ट्रेन या रेलगाड़ी आप बोल सकते हो। बस की जो डिस्टेंस है इसको हम d1 लिख लेते हैं। कितनी बस डिस्टेंस कवर करती है? 195 किलोमीटर। और टाइम t1 कितना लेती है? 3 घंटे। ट्रेन की बात करें, इसका जो डिस्टेंस है d2 मान लेते हैं हम, 300 किलोमीटर चलती है, और ये टाइम कितना लेती है? 4 आवर्स। अब एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, याद रखना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है इस तरह के किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास देखो डिस्टेंस और टाइम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस और टाइम है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 195 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 195 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 65। ये क्या आ जाएगा आपका? 65 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ पर अगर हम दूसरी स्पीड को निकालें, इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 तो हो जाएगा 300 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते होंगे, इतना मैं आप ये मानकर आपसे चल रही हूँ। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि चालों में अनुपात बताओ, यानी कि S1 रेशियो S2 आपसे पूछा है। S1 कितना है? 65, और S2 कितना है? 75। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 13, और ये आ जाएगा 15। क्लियर है? 13 पंचे 65 और 15 पंचे 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13:15। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, सिर्फ इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है और आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, एक हो गई आपकी ये इक्वेशन और एक हो गई है आपके पास ये इक्वेशन। हमने इनको क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। अब देखो, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को लेकर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को हमने क्या लिखा, माइनस एक्स वाई को हमने लिखा माइनस के 2xy प्लस का xy, जिससे हम इसकी फैक्टर्स कर सके। ठीक है, माइनस एक्स वाई को हमने क्या लिखा, माइनस 2xy प्लस xy। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस xy। अब हम क्या करते हैं, पहले में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा, y, और ये आ जाएगा x माइनस 2y। तो फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, x माइनस 2y और x प्लस y फैक्टर आ गए। अब वैसे ही इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। इसको भी हमने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy, इसको भी ऐसे ही हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2x, तो ये आ जाएगा x माइनस y, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस y। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2x प्लस y और x माइनस y। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो HCF वो क्या होता है, जो हाईएस्ट इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इन दोनों में पहली बात तो कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है इन दोनों में, बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, x माइनस 2y इसमें नहीं है, ना x प्लस y इसमें है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, 1, क्योंकि दोनों का इनटू में क्या है, 1, तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है, उसमें आपका क्या आ जाता है, HCF। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, 1। उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, आपके पास एक समुच्चय है, सेट 0 है, उसके उप समुच्चय बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समुच्चय 0 के उप समुच्चय बताने हैं। देखो, जब भी आपको 0 के आपसे सबसेट पूछे, सीधी सी बात है, आपको याद रखना है, 0 के जब आपसे सबसेट पूछे तो एक तो खुद 0 होता है और एक क्या होता है, नल, नल सेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको नल सेट बोलते हैं। तो हमेशा 0 के आपसे क्या पूछे, सबसेट पूछे, तो कौन कौन सा, एक तो खुद 0 होगा और एक क्या होगा, नल सेट होगा। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। अब इसके आपको फैक्टर्स करने के पूछा है, ठीक है, इसके करने आपको फैक्टर्स। तो चलो इसको सोल्यूशन शुरू करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो ये कैसे होंगे, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देख सॉरी, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3x का होल स्क्वायर। इसको ऐसा क्यों लिखा है, किस तरह लिखा गया है, देखो इसको इस तरह इसलिए लिखा गया है जिससे इसको होल स्क्वायर बनाया जा सके। इसको हमने होल स्क्वायर बनाना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, मैं बताऊंगी कैसे बनाया है स्क्वायर, और ये आपका 3x का स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। तो ये इसके फैक्टर्स हैं और यही इसका आंसर है। अब देखो ये हमने ऐसे क्यों किया है, अब इसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें दो चीजें आप नोटिस करो, एक तो आपको एक्स स्क्वायर गिवन है, एक आपको 25 गिवन है। अब 25 को क्या मान लो, 25 क्यों गिवन है आपको, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर आपको कहना चाह रहा है। तो अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इसको बनाना चाहो तो आपको क्या क्या चाहिए, x4 चाहिए, 25 चाहिए और क्या चाहिए, 10x स्क्वायर चाहिए। ठीक, समझो क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया हमने कि हमें क्या गिवन है, 5 का स्क्वायर, यानी कि एक x का स्क्वायर है और एक 5 का स्क्वायर है, और x4 भी है, और x4 क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं x स्क्वायर प्लस 5 का हमें स्क्वायर करना ही है। क्वेश्चन ने आपको ये आइडिया दे दिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक,
अब हमने तो इसको जब हमने नोटिस किया कि ये कर सकते हैं और ये हमें बनाना है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास x4 है, ठीक है, x4 है हमारे पास, 25 है, 25 भी है। अब बचा हमारा एक्स स्क्वायर बचा और 10x² हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो 10x² को ऐड कर लिया, 10x² को माइनस कर दिया और a की प्लस का जो x² बच रहा है उसको हमने लिख दिया। तो ये देखो ये और ये तो क्या बन गया, x² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया -9x², इसको क्या लिख लिया 3x का स्क्वायर। तो ये ऑब्जर्व करना होता है आपको क्वेश्चन से। ये आपको कैसे ऑब्जर्व करना होता है क्वेश्चन से कि आपको होल स्क्वायर कैसे बनाना है। फैक्टर्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, हर बार पैटर्न चेंज ना हो। तो प्रीवियस ईयर्स में ऐसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्लियर है इतनी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैसे इसका जो है फैक्टर्स किए हैं ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आपको दिए हैं 1 1 -1 2 3 1, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं। अब आपको कोई भी दो बिंदु दिए हो तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने हैं उसका हम देख लेते हैं। देखो ये क्या हो गया आपका x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2। दिक् कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। देखो क्या तरीका होता है निकालने का, समझ लो। x2 माइनस x1 अपॉन, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन। अब अपॉन में क्या, जो ये ऊपर आएंगे ना, जो ऊपर माइनस करके आ रहे हैं, एक लाइन में और लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, 2 में से एक गया 1, यहाँ पर 3 में से एक गया 2, और यहाँ पर 1 में से एक गया, 1 में से एक जाएगा जब, ये माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये आ गया 2। अब नीचे कुछ नहीं करना, जो ये ऊपर आए हैं ना इनका अंडर रूट में स्क्वायर ऐड कर देना है। ठीक, क्या आया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 1 ये 2 ये 2। यहाँ पर भी सेम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 9 बन जाएगा नीचे, तो वो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/3 और ये भी क्या हो जाएगा 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि जो अपॉन में है एक ही टर्म आनी है, ठीक है, और ऊपर कैसे आना है, पहले ये फॉर्मूला मत लिखना x2 - x1, मैंने आपको बताने के लिए बोला है। 2 में से 1 निकालो, है ना, x वाले में से x2 में से x1, फिर y2 में से y1, 3 में से 1 निकालो, और फिर z2 में से z1, 1 में से 1 निकालो, और अपॉन में जो ये ऊपर आ रहे हैं इनका क्या करना है आपको अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो खुद से जब आप सॉल्व करोगे तरीका लगाकर तो आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक रही बात? चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए लगातार। कोई डाउट है तो पहली बात तो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी वीडियो अपलोड होती है, वहाँ नोटिफिकेशन जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, सभी का वीडियो अपलोड नहीं होता, तो हर एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। और जिसका ज़रूरी होता है वीडियो के थ्रू बताना तो वीडियो अपलोड कर जाती है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है आज की तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। जाने से पहले जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं केवल उनमें आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस आज डिस्कस करने हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।